इस वीडियो में कक्षा 10 गोधूली भाग 2 एनसीईआरटी हिंदी है और इसका हम जानेंगे चैप्टर नंबर 9 अभिनयो, जिसका लेखक हैं अशोक वाजपेयी, जिनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये चैप्टर आपका है अभिनयो, ठीक है। यात्रा वृत्तांत है, मतलब यात्रा कभी करते हैं जाते हैं उसी के बारे में बताए हैं। इसमें आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है 1 से लेकर के 14 तक क्वेश्चन है, 14 तक, और सभी प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे, वो भी पीडीएफ में। पीडीएफ लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पूरा हिंदी का सॉल्यूशन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और आपका जो मित्र हमारे बारे में नहीं जानते हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी 9 नंबर चैप्टर है अभिनयो। अभिनयो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर होगा अभिनयो एक स्थान का नाम है। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है अभिनयो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, हर बरस अभिनयो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? इसका उत्तर होगा गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। आपका तीसरा प्रश्न है, लेखक अभिनयो किस सिलसिले में गए थे, वहाँ उन्होंने क्या देखा सुना? इसका उत्तर होगा पीटर ब्रूके का विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। उसी के निमंत्रण पर लेखक अभिनयो गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते हैं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, ला शतरूज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल उसका क्या उपयोग होता है? उत्तर होगा दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। यह अभिनयो में है। उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। आपका पांचवा प्रश्न है, ला शतरूज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा ला शतरूज फ्रेंच शासकों द्वारा निर्मित किला में कारथूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। उसके भीतरी भाग में ईसाई संतों के चैम्बर्स बने हुए हैं। दो कमरों के चैम्बर सुसज्जित हैं। 14वीं सदी के फर्नीचर लगे हैं। चैम्बरों के मुख्य द्वार कबरगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। कारथूसियन संप्रदाय मौन में विश्वास करता है। उसके द्वारा ला शतरूज में सारा स्थापत्य मौन का ही स्थापत्य है, अतः लेखक ने इसे मौन का स्थापत्य की संज्ञा दी है। ये पांचवा प्रश्न है। आपका छठा प्रश्न, लेखक अभिनयो क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे? लेखक की उपलब्धि क्या रही? उत्तर होगा लेखक अभिनयो अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टैप्स लेकर गए थे और वहाँ वे 19 दिन 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक रहे। कुल 19 दिनों में वहाँ रहकर उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की। आपका 7वां प्रश्न जो है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 7वां प्रश्न, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है? इसका उत्तर होगा कवि महोदय का एकांतवास मौन में विश्वास रखने वाले संप्रदाय के स्थान में था। उनके ऊपर भी मौन साधना का प्रभाव हुआ। वे एकाएक मौन रूप से प्रतीक्षा कर रहे पत्थर को ही मानवीकरण कर डाला। 8वां प्रश्न है, अभिनयो के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं? उत्तर होगा वे सुंदर, निवेद, सघन, सुनसान दिन और रातें थी। भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई यह पुस्तक उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है। अभिनयो को उसी के मठ में रहकर लिखी गई कवि प्रजाति भी जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है। आपका अगला प्रश्न 8 नंबर तक हो गया, आप लाइक कर दीजिए। आपका 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है उन सबों से। आपका 9वां प्रश्न है, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? उत्तर होगा मानवीय जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होते हैं। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। मानव उतार चढ़ाव देखता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों का सानिध्य पाता है। मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है। पत्थर भी प्राचीनता को अपने में सहेजे रखता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, अपने अनुभव को व्यक्त करता है, परंतु पत्थर मूक रहता है। हर स्थिति से
गुजरते हुए अभिव्यक्त नहीं करता है। मनुष्य की कविता में शब्द होते हैं, लेकिन पत्थर निःशब्द कविता रचता है। मनुष्य झुककर नमन करता है, लेकिन पत्थर बिना माथा झुकाए प्रार्थना करता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन से पत्थरों की समानता और विषमता दोनों है। 9 के बाद आपका अगला प्रश्न नंबर 10 है। इस कविता से आप क्या सीखते हैं? तो इस कविता से हम लोग सीखते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर कर्म करना, अनेक प्रकार के झंझावतों को सहन करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगला प्रश्न नंबर 11 है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? उत्तर होगा, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं, स्वयं में नदी की झलक देखते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न है। नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? इसका उत्तर होगा, नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। उनकी रचना लेखक को प्रासंगिक लगी, अतः लेखक को शुक्ल की कविता याद आती है। 13 नंबर प्रश्न है। नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? इसका उत्तर होगा, जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रही है, उसी प्रकार कविता भी मानव की जीवन संगनी रही है। नदी में विभिन्न जगहों से जल आकर मिलते हैं और वह प्रवाहित होकर सागर में समाहित होते रहते हैं। हर दिन सागर में समाहित होने के बावजूद उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी विभिन्न विडंबनाएं, शब्द भंगिमाओं, जीवन छवियाँ और प्रतीतियाँ आकर मिलती है और तदाकार होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होता। इस प्रकार नदी और कविता में लेखक अनेक समानता पाता है। आगे आपका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। देखिए, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है और क्यों? इसका उत्तर होगा, नदी और कविता के पास रहकर तटस्थ रह पाना संभव नहीं है। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है, अपने साथ करती है। कविता में भी न जाने कहाँ से कैसी कैसी बिंब मालाएँ, शब्द भंगिमाएँ, जीवन छवियाँ और प्रतीतियाँ आकर मिलती और तदाकार होती रहती है। हम इसकी अभिभूत से बच नहीं सकते। तो ये 14 प्रश्न था और हमने सारा का सारा प्रश्न उत्तर जाना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो मित्र आपका मेरे साथ नहीं जुड़ा है उसको आप लिंक भेज दीजिए। प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आपके क्लास से संबंधित बहुत सारा वीडियोस बन चुका है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो।